Hello students, welcome to math classes. In this video, we start solution of exercise 1.3 chapter first real number for standard 10th. तो question first is prove that root 5 is a irrational. तो रूट 5 को हमें क्या प्रूव करना है? इरेशनल प्रूव करना है. तो इरेशनलिटी के बारे में मैंने ऑलरेडी इसके इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए मैंने एक और वीडियो सेपरेटली बनाया हुआ है, तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो कि इसको इरेशनलिटी क्या होता है, उसको किस तरह से हम प्रूव करते हैं. ओके, तो यहाँ पे हम किस तरह से प्रूव करते हैं कि प्रूव दैट रूट 5 इज अ इरेशनल. तो पहले हम क्या मान लेते थे? पहले क्या मानेंगे कि रूट 5 क्या है? रेशनल. मतलब यहाँ पे हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे कि पहले हम लेट कर देंगे कि लेट रूट 5 इज अ रेशनल. तो रूट 5 क्या है? रेशनल है. तो रेशनल है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम पी की फॉर्म में बता पाएंगे. तो रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी. और हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा वेयर ए एंड बी आर कोप्राइम एंड b does not equal to 0. तो ये कंडीशन हमें यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी कि a और b क्या है? कोप्राइम. मतलब a और b के अंदर सिर्फ कॉमन फैक्टर कौन सा आ रहा है? a 1 आ रहा है. मतलब हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि a और b का जो HCF है वो कितना है? 1. तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा आंसर? तो a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b. यहाँ पे चला जाएगा तो रूट 5 मल्टीप्लाई बाय b. अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड पे स्क्वायर ले लेते हैं. तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड. दोनों साइड पे क्या ले लेंगे? स्क्वायर. तो यहां पे a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर. रूट 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5. b का स्क्वायर कितना हो जाएगा? b स्क्वायर. अब यहां पे a स्क्वायर के क्या फैक्टर मिल गए? 5 और b स्क्वायर. इसका मतलब ये 5 अगर यहां पे मल्टीप्लाई है तो यहां पे डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ पे a के दो फैक्टर हमें मिले हैं 5 मल्टीप्लाई बाय b स्क्वायर. तो इसका मतलब कि ये 5 जो है वो a स्क्वायर को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है. a स्क्वायर को 5 डिवाइड कर रहा है. इसका मतलब अगर a स्क्वायर को अगर 5 डिवाइड करता होगा तो वो a को भी क्या करता होगा? 5 डिवाइड करता होगा. इसका मतलब यहाँ पे कौन सा थ्योरम? थ्योरम 1.3 यहाँ पे आ गया. तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे कि a स्क्वायर इज divided by 5. Therefore a is also divided by 5. तो a is also divided by 5. अब a अगर 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे कोई हमें नंबर मिलेगा कि यहाँ पे a को डिवाइड करने से यहाँ पे कोई कांस्टेंट तो मिलेगा. तो सपोज यहाँ पे हम मान लेते हैं कि a को 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? c मिल रहा है. और यहाँ पे लिख देंगे कि c इज अ सब इंटीजर्स. c क्या है? कोई इंटीजर्स है. Therefore a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 5 यहाँ पे चला जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5c. और वापस से जिसे इस तरह से हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग किया था यहाँ पे भी स्क्वायर ले लेंगे. तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड. ओके, तो a का स्क्वायर कितना हो जाएगा? a स्क्वायर. 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25. और c का स्क्वायर c स्क्वायर. अब a स्क्वायर यहाँ पे तो a स्क्वायर की वैल्यू हमने क्या ली थी? 5b स्क्वायर. तो a स्क्वायर की जगह पे मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25c स्क्वायर. तो यहाँ पे 5 है तो ये यहाँ से कट हो जाएगा. तो 25 किससे? 5 से कट हो जाएगा क्योंकि 5 5 जा 25. तो वैल्यू क्या मिली? b स्क्वायर इज इक्वल टू 5c स्क्वायर. तो जिस तरह से हमें यहाँ पे कंडीशन मिली थी उसी तरह से यहाँ पे भी कंडीशन एक मिल रही है. मतलब ये b स्क्वायर के क्या फैक्टर मिल रहे हैं? 5 और c स्क्वायर. मतलब b स्क्वायर 5 से डिवाइड हो सकता है. b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5. तो अगर स्क्वायर डिवाइडेड हो सकता है तो जो नंबर होगा वो भी क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा. तो b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 5 मतलब b को भी 5 क्या करेगा? डिवाइड करेगा. तो यहाँ पे लिखेंगे कि b स्क्वायर is divided by 5. Therefore b is also divided by
5। ओके, तो यहाँ पे a इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5, मतलब a भी 5 से डिवाइड हो रहा है और b भी क्या हो रहा है 5 से डिवाइड हो रहा है। लेकिन यहाँ पे तो हमने क्या लिखा था कि a और b तो क्या है को प्राइम है, इन दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन यहाँ पे तो दोनों के बीच में क्या कॉमन फैक्टर आ रहा है 5 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख पाएंगे कि a एंड b हैविंग कॉमन फैक्टर 5। तो a और b के पास क्या है कॉमन फैक्टर 5। लेकिन हमने तो यहाँ पे क्या लिखा था बट a एंड b आर को प्राइम। लेकिन हमने तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि a और b तो क्या है को प्राइम है, इनके पास 1 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर कॉमन फैक्टर नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो क्या हो गया दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। तो ये तो क्या हो गया कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। देयरफॉर आवर एजम्पशन हमने जो एजम्पशन किया हुआ है वो क्या हो गया आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। तो हमारा जो एजम्पशन है वो रॉन्ग हो गया। देयरफॉर रूट 5 इज अ इरेशनल। तो हमने सोचा था हमने एज्यूम क्या किया हुआ था कि रूट 5 रेशनल है, लेकिन हमारा जो एज्यूम्पशन है वो तो क्या हो गया रूट रॉन्ग हो गया। इसका मतलब क्या हो गया रूट 5 क्या हो गया इरेशनल प्रूफ हो गया। तो इस तरह से हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।